me open this one. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इसी को करते हैं। थोड़ी सी बस बड़ी असेंबली है, कोई बात नहीं। राइट, so I'm taking the same example जो आपने बनाया हुआ है, कोई बात नहीं है। V6 इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इश्यूज। मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग शीट बनानी है। आप चाहो तो पूरी असेंबली की बना सकते हो, और आप चाहें तो इंडिविजुअल पार्ट्स की भी बना सकते हैं। दैट इज योर चॉइस, राइट। तो इसे करने के बाद हमें क्या करना होता है, ये ऑलरेडी सेव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉड्यूल पे जाएंगे, फ्रॉम डिजाइन टू लास्ट मॉड्यूल ड्राइंग। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फ्रॉम डिजाइन, दूसरा फ्रॉम एनिमेशन। अभी मैंने एनिमेशन नहीं बताया है, एनिमेशन जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी हम चलेंगे पहले ऑप्शन पे। मुझे ड्राइंग बनानी है इस पर्टिकुलर डिजाइन की, तो फ्रॉम डिजाइन में ले लो, क्लिक विद दिस। अब आप देखो डायलॉग बॉक्स क्या कह रहा है। कंटेंट फुल असेंबली चाहिए आपको, आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं तो आप इसे सेलेक्ट करो, और आप कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट करो, चलो एक ही कंपोनेंट लेते हैं, पूरी असेंबली नहीं लेते हैं, केवल इसी कंपोनेंट का क्रैंकशाफ्ट का ही ड्राइंग शीट बनाते हैं। तो मैंने केवल एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर दिया, राइट। तो उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, ड्राइंग, नई ड्राइंग शीट है, क्रिएट न्यू। टेम्पलेट, मैंने अभी कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं बनाया है, बिकॉज अदरवाइज हर कंपनी का अपना एक टेम्पलेट होता है। आप चाहें तो अपना एक टेम्पलेट बना भी सकते हैं, बट अभी मैंने टेम्पलेट नहीं बनाया है, राइट। स्टैंडर्ड, आईएसओ और एएसएमई, इंडियन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, वो आप चूज कर सकते हो। यूनिट्स, आपको ड्राइंग शीट एमएम में चाहिए या फिर इंचेस में चाहिए, वो आप बता सकते हो। शीट साइज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको A4 शीट साइज में बनाना है, A3 में बनाना है, या A0 में बनाना है। दैट आल्सो डिपेंड्स आपकी प्रिंटिंग कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हो तो आपको A4 A3 तक काम कर सकते हो। A1 A0 साइज बड़े होते हैं तो वो आपको प्लॉटर से निकालना है, वो प्रिंटर में वो साइज एडजस्ट नहीं होता। Okay, so let me take A3, right? And I'm going to click. आप जैसे ही इसे ओके पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक शीट आपके पास ओपन हो जाएगी विद ऑल द ऑप्शंस ऑन द टॉप। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मेन्यूज चेंज हो गए, सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो चेंज हो गए, और एक ब्लैंक शीट आपके पास अवेलेबल हो गई। इसमें आपका नाम लिखा होगा, जो फाइल आपने सेव करी होगी V8 इंजन, वो सारी चीजें लिखी होंगी, और एक वाइट प्लेन शीट A3 साइज की अवेलेबल है मेरे पास। अब मुझे अपना जो मैंने क्रैंकशाफ्ट लिया था उसके डिफरेंट व्यूज प्रोजेक्ट करने हैं। लेट्स कम टू द टूल बार फर्स्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेस व्यू है, बेस व्यू पे क्लिक करो, आपके पास आ रहा है। वही मॉडल ही लिया था, यहाँ का मैं इसका स्केल फैक्टर बड़ा करता हूँ 5। ओके ओके, समझ में आया? यस सर। आप ब्लैंक शीट पे आ गए, एक बार फिर से शुरू करते हैं। डिजाइन, ड्राइंग, फ्रॉम डिजाइन, not full assembly. I am going to take select only this crankshaft. बाकी ठीक है, बाकी चीजें MM ISO A3 ओके, क्लिक ओके। ऑटोमेटिकली आपके कर्सर के साथ बेस व्यू अटैच होके आएगा, राइट। डायलॉग बॉक्स देखिए, अभी आपको अगर छोटा लग रहा है, इसका स्केल फैक्टर 1:10 है, सो लेट मी मेक इट 1:5, थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाकी ये विजुअल स्टाइल है, ये बाद में देखेंगे क्या क्या चीजें हमें दिखानी है क्या नहीं दिखानी है, हम इसे प्लेस कर लेते हैं। मेरा एक व्यू प्लेस है, अगर आपको पोजीशन रीडिफाइन करनी है तो आप कर सकते हो कहीं पे भी।
ठीक है, बेस व्यू हो गया है। देन एक बेस व्यू पेस्ट करने के बाद, वो आपका फ्रंट हो सकता है, टॉप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट टेकिंग दी प्रोजेक्शंस। दिस इज प्रोजेक्टेड व्यू। क्या पूछ रहा है कर्सर में? सिलेक्ट पेरेंट व्यू, किसके प्रोजेक्शन लेने हैं, मुझे इससे ही लेना है। इस पे एक बार क्लिक करिए और अपना माउस से ड्रैग करिए। एंटर। देखो, फ्रंट, साइड, टॉप एंड आइसोमेट्रिक। सिर्फ एक एक क्लिक में आप पूरा का पूरा उसके डिफरेंट व्यूज जनरेट कर सकते हो, जो ड्राइंग शीट में आप लोग बनाते हो। अब ये तीनों जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये तो हम यूज कर लेंगे डायमेंशनिंग के लिए। आइसोमेट्रिक हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका जो विजुअल स्टाइल है वो हम चेंज कर रहे हैं। सो लेट मी डबल क्लिक, और इससे मैं फ्रॉम पेरेंट ना लेके मैं इसे शेडेड कर देता हूँ। दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस। तो क्या क्या कर लिया हमने? बेस व्यू लिया हमने, और बेस व्यू की हेल्प से हमने उसके ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ले, राइट? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू में चलते हैं। यहीं पे सारे व्यूज आपको अवेलेबल है। देखो, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, ब्रेक व्यू। तो अभी सेक्शन व्यू पे चलेंगे हम पहले। अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट का कहीं कोई सेक्शन व्यू दिखाना है, जैसे आपने वो स्क्रू जैक में देखा होगा, ड्राइंग शीट में सेक्शन व्यू भी अवेलेबल था डायमेंशनिंग के लिए। तो मैं क्लिक करूंगा सेक्शन व्यू पे। अगेन, किस व्यू से आपको सेक्शन लेना है? सपोज करो कि मुझे इस व्यू से सेक्शन लेना है। ऑटोमेटिकली आपके पास सेक्शन प्लेन बनाने के ऑप्शन आएंगे। ये लिखा है, मैं एक सेक्शन प्लेन बना रहा हूँ, वहां से लेके सिर्फ आपको ड्रैग करना है माउस। ये मेरा सेक्शन प्लेन बन गया। प्रेस एंटर। अब ये पूछेगा कि आपको कहाँ रखना है, इधर रखना है, ऐसे। चलो इधर ही रखते हैं। दिख रहा है? हैचिंग लाइन जब भी दिखेंगी तो आप समझ जाओ कि वो हैचिंग लाइन आपकी सेक्शन के लिए दिखाई गई है। ए इज द सेक्शन प्लेन, और इस सेक्शन प्लेन पे जो जो कट रहा है वो यहाँ पे हैचिंग लाइन की तरफ से दिखाएगा। दिख रहा है? नॉट नेसेसरी आप किसी भी व्यू का सेक्शन प्लेन ले सकते हो। व्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और नॉट नेसेसरी कि आप हॉरिजॉन्टली सेक्शन लो। मैं इसे कैसे भी ले सकता हूँ, थोड़ा सा टिल्टेड लेता हूँ। चलो इस टाइप से ये सेक्शन प्लेन ले लिया। इस सेक्शन प्लेन पे जो जो पार्ट कट रहे हैं वो यहाँ पे हैच होके दिखा देंगे, जो नहीं कट रहे हैं वो पूरे देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ भी बहुत टफ नहीं है। सिर्फ आप जो ऑलरेडी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में पढ़ रहे हो कि प्रोजेक्शंस कैसे होंगे, सेक्शंस आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अगेन सेक्शन प्लेन, और इस बार मैं केवल ये वाला सेक्शन इस सेक्शन प्लेन पे केवल ये वाला पोर्शन कट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसने दिखा दिया। राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। राइट। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्ड व्यू पे। डिटेल्ड व्यू क्या चीज होती है? सपोज हमारी एक असेंबली है, जैसे ये वाली पूरी असेंबली थी, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब जंक्शन पॉइंट हो रहा है। जैसे इस आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीजें हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो मैं इसका एक पर्टिकुलर डिटेल्ड व्यू जनरेट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? क्लिक ऑन डिटेल्ड व्यू। अगेन पेरेंट व्यू सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां से ये सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेगा। अब उस सर्कल के अंदर जो भी पार्ट आएगा उसे वो बड़ा करके दिखाएगा।
स्केल 1:4 आ रहा है, अगर मैं इसे 1:2 कर दूं तो ये और बड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हुई चीजें। सर्किल के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो उसे डिटेल करके बाहर की तरफ, दिस इज नथिंग बट दी डिटेल्ड व्यू। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कहीं कुछ भी डाउट हो या आपको लगे कि नहीं ये प्रोसेस मुझे रिपीट करना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक व्यू पे। अगर आपको ब्रेक करके व्यूज दिखाने हैं, सेलेक्ट बेस व्यू, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और आपको ब्रेक कहाँ कहाँ करना है। वो वहां से ब्रेक हो गया, दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन Yes, sir. ये ब्रेक Yes, कर sir. दिया। Yes, sir. तो जिस टाइप का भी रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, आपको वो उस टाइप के व्यूज ले लेने हैं, देन यू कैन। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी किसी व्यू पे क्लिक करोगे वो पूछेगा कि आपका बेस व्यू क्या है, आप किस पेरेंट व्यू से आप ये प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है और प्लेसमेंट देना है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट। बट यहाँ केवल केवल आपका वही बेस व्यू, मतलब सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट व्यूज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सपोज ये तो ठीक है, प्लेसमेंट मैंने कर लिया और आई कैन शो समथिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल भी जनरेट होना चाहिए कि हमारी इस पर्टिकुलर असेंबली में कितने टाइप के डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज हुए, हमारी प्रॉपर डायमेंशंस होनी चाहिए, और कुछ सिंबल्स आपको यूज करना पड़ता है। जैसे ये तो मूव और छोड़ दो, ये वाले सिंबल्स जो होते हैं, सेंटर लाइन, सेंटर मार्क। अगर आपको सेंटर मार्क लगाना है तो आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आपको सेंटर मार्क दिख जाएगा, दिख रहा है? Are you able to see it or not? Yes. Yes, sir. सिमिलरली आपको सेंटर लाइन दिखानी है, तो मैं दो लाइन को सेलेक्ट करूंगा, वो मुझे सेंटर लाइन दिखा देगा। ये सेंटर लाइन शो। इन मार्क्स के भी अपने अलग इंपॉर्टेंस होते हैं कि आपको कैसे कैसे चीजें रिप्रेजेंट करनी है अपनी ड्राइंग शीट। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम डायमेंशंस क्या क्या लेना है। डायमेंशंस पे क्लिक करो and you can start taking dimensions from 1 and 2 सारी डायमेंशंस आप ले सकते हैं। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर आप सर्कल कुछ सर्कुलर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेडियस लेगा। आप सारी की सारी डायमेंशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। Is it correct or not? Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशंस लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये तो सिंपल लीनियर, अलाइंड, एंगुलर डायमेंशंस हो गए। कुछ टाइप ऑफ डायमेंशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे बेसलाइन डायमेंशंस हो गया, चेन डायमेंशंस हो गया। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसलाइन डायमेंशन की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर बेसलाइन बना ली, सोच के मैंने कि इस वाली बेसलाइन से मुझे डायमेंशंस लेनी, बेसलाइन डायमेंशंस मैंने ये सेलेक्ट किया। उससे पहले मुझे एक डायमेंशन लेनी पड़ेगी और अब मैं बेसलाइन डायमेंशन पे चल रहा हूँ। अब मैं जो भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, देखो वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर बेस लाइन से डायमेंशन ली जा रही है, दिख रहा है? सारी की सारी डायमेंशन इस वाली एज से ली जा रही है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. Yes, sir. बेसलाइन डायमेंशन पे चलते हैं. एक एंड से शुरू करते हैं. ये रहा. अब देखो आप सारी की सारी डायमेंशंस एक तरफ से मेजर हो रहे हैं. 33 देन 132 275 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है. ये दिस इज कॉल्ड बेस लाइन डायमेंशन. मतलब एक पर्टिकुलर बेस लाइन है, वहां से सारी डायमेंशंस ली गई. अगर मुझे ये बेस लाइन डायमेंशन यूज ना करके मैं कॉन्टिन्यूअस डायमेंशन यूज करना चाहूँ, जैसे 33 हो गया, इसके बाद से शुरू करें आप, फिर उसके बाद से शुरू करें, तो वो आप कर सकते हो चेन डायमेंशन. दिख रहा है? एक एक करके आ रहा है. इन दो के बीच की डिस्टेंस ये है, इसके बीच की डिस्टेंस ये है, इसके बीच की डिस्टेंस ये है. दिस इज चेन डायमेंशंस. एक चेन की तरह काम कर रही है. गॉट इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो डायमेंशंस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं पूरा. उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ टेक्स्ट. इफ यू वांट टू राइट समथिंग, सपोज करो ये हमारा साइड व्यू था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड व्यू. जो भी आप लिखना चाहें फुल कर सकते हैं. इसकी हाइट वगैरह सारी चीजें. कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी ड्राइंग शीट में देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट की हेल्प से कर सकते हैं. आपको कुछ नोट लिखना है, आपको कुछ लीडर नोट लगाना है. सपोज करो मुझे यहाँ कुछ लिखना था, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ. टेक्स्ट पढ़ा था, तो मैं कुछ भी हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे हाईलाइट कर सकता हूँ. राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. ये तो हुआ हमारा ये. और उसके बाद हम चलते हैं, सॉरी ये डायमेंशन दे दिया, ठीक है. उसके बाद अभी मैं टॉलरेंसेस पे आ रहा हूँ. उससे पहले अगर मुझे बिल ऑफ मटेरियल चाहिए, ये तो मैंने सिंगल कंपोनेंट लिया था. लेट मी सी. टेबल एक ही कंपोनेंट है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एडजस्ट करके देगा. क्रैंकशाफ्ट ये पूरा का पूरा सिंगल कंपोनेंट. अगर आपके पास असेंबली है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इंटेंशनली केबल इसका लिया था. क्रैंकशाफ्ट की ड्राइंग शीट बनाने का मैंने कोशिश की है, तो केवल एक ही कंपोनेंट आ रहा है. ये पार्ट लिस्ट सॉफ्टवेयर आपको देगा कितने नंबर ऑफ आइटम है, कितनी क्वांटिटी यूज हुई है. सपोज एक कोई नेट है जो आपने 50 बार यूज किया, तो यहाँ पे आइटम नंबर 1 की जगह, सॉरी क्वांटिटी की जगह उसका 50 नंबर आ जाएगा. उसका नाम आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन है, इफ यू वांट टू राइट वो आप लिख सकते हो, और उसका मटेरियल आप जो भी आपने असाइन किया हुआ वो मटेरियल. तो ये पार्ट लिस्ट भी हमारे पास आ जाती है. दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल. राइट? अगर इस बिल ऑफ मटेरियल में मुझे कुछ, सपोज करो इस क्रैंकशाफ्ट का मुझे असेंबली में मास भी पता है, इसमें कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हैं. इसे डबल क्लिक करेंगे, मैं इसमें मास ऐड कर देता हूँ. अब इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो गया है मास का. इस पे आ रहा है 28,101.838 ग्राम मास भी आ रहा है. डिपेंड करता है कि आपको बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो चीजें आप कर सकते हो. सपोज मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आप इसे डिस्क्रिप्शन निकाल, आपके पास केवल ये आएगा आइटम, क्वांटिटी, पार्ट नंबर एंड मटेरियल. जो भी चाहिए वो आप चेक कर दो, वो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा. ये कैसे खुलेगा? आपको सिर्फ टेबल पे डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका ये डायलॉग बॉक्स होगा. आइटम, क्वांटिटी, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, मास. राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? Clear, sir.
Yes, sir. अब हम चलते हैं, ठीक है, डायमेंशंस की बात करते हैं। सिंस ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग शीट नंबर है, अब मुझे इस क्रैंक को ही मैन्युफैक्चर करना है थ्रू सीएनसी और किसी भी मेथड से। तो आई होप आप समझ सकते हो कि कोई भी मशीन जो डायमेंशन आपने ली है वो एग्जैक्टली वही एक्यूरेट डायमेंशन की चीजें नहीं बना सकती, कुछ ना कुछ टॉलरेंस हमें देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट? 33 mm मतलब 33 mm नहीं हो सकता, आप इसमें प्लस माइनस कुछ आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा। दैट मे बी 33.01 और 32.99, कुछ भी टॉलरेंस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि कोई भी मशीन एज पर योर डायमेंशंस 100% एक्यूरेट डायमेंशंस नहीं बना सकती, चाहे वो सीएनसी ही क्यों, राइट? तो वो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे टॉलरेंस, वो मैं आपको बताऊं। सपोज ये 33 लिखा हुआ है जो कि राउंड नंबर है, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है डायमेंशंस, प्राइमरी प्रेसिजन्स, ओके, डेसिमल 2 पॉइंट्स। अभी ये सिंगल यूनिट मिलीमीटर आ रहा है, अगर आप इसे अल्टरनेट यूनिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो मिलीमीटर के साथ इंचेस में भी दिखाने लगेगा इसकी डायमेंशन। दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ही ड्राइंग शीट में आप दो डायमेंशंस लिख के कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ उसकी यूनिट सेलेक्ट करो, आपको mm में चाहिए या फिर आपको इंचेस में चाहिए, बट ये ऑप्शन है। वैसे हम चेक करूंगा, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन आता है टॉलरेंस टाइप। अगर मैं इसे नन करता हूं तो ये रॉन्ग फिगर दिखाएगा 33। इसके बाद चलते हैं हम सिमेट्रिकल टॉलरेंस, 33 प्लस माइनस 0.01 मींस जो भी मशीन इस पार्ट को बना रही है तो इस डायमेंशंस की एक्सेप्टेबल परमिशन वो क्या है, लिमिट्स क्या है। अगर ये 33.1 बढ़ता है इट्स ओके, और ये 29.9 रहता है देन आल्सो इट इज एक्सेप्टेबल फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये डायमेंशंस, ये टॉलरेंसेस देना होता है। अगर ये सिमेट्रिकल टॉलरेंस है तो प्लस माइनस के साथ यूज कर सकते हो, अगर ये डेविएशनल है तो देखो, सपोज एक तरफ मैं दे देता हूँ इसका 0.1 नहीं, एक तरफ मैं देता हूँ 0.5 और दूसरी तरफ 0.1, तो आप वो वेरिएबल वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। 33.5 तक ये एक्सेप्टेबल है, बट 29.9 से नीचे एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन? यस सर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स में, देखो अपर टॉलरेंस एंड लोअर टॉलरेंस। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, दोनों तरफ सेम वैल्यूज आ जाती है, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 0.5 जो भी आ जाता है। डेविएशन के केस में आप दोनों वैल्यूज चेंज कर सकते हो। लिमिट्स के केस में अगेन आप प्रॉपर डायमेंशन की वैल्यू दे सकते हैं। देखो मैंने अभी पहले क्या दिया था इसमें, डेविएशन में प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो जब मैं इसमें जाऊंगा लिमिट्स में तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके मुझे डायमेंशन देगा। ये अपर लिमिट मेरी 33.5 तक जा सकती है एंड लोअर लिमिट 32.9 तक जा सकती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर मेरी डायमेंशन इस पार्ट इन दोनों लिमिट्स के बीच में रहती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो या तो 33.6 हो जाता है या 32.98 रह जाता है देन क्वालिटी डिपार्टमेंट उसे डिसअप्रूव कर देगा कि नहीं, दिस इज नॉट एज पर द डायमेंशंस, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। बता रहा है डिफरेंस? यस और नो? यस सर आया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। टॉलरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना जरूरी है। ये तीनों टाइप के टॉलरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस इज प्योरली इंडस्ट्री यूज। आप जब भी कोई ड्राइंग शीट देखोगे आपको ऐसी वैल्यूज ही दिखेंगी अगर आप रियल टाइम इंडस्ट्री ड्राइंग्स देख रहे हैं। अगर आप नन लेते हैं तो ठीक है, राउंड फिगर राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इस पर्टिकुलर शीट को, अभी ये तो फ्यूजन पे मैं काम कर रहा हूं,
इस पर्टिकुलर शीट को कितने नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में मैं आउटपुट ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है एक्सपोर्ट का, 4 फाइल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पीडीएफ, अगर आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के किसी को देना है तो आप एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लो। अगर आपको किसी ऐसे वेंडर को देना है जिसका फ्यूजन नहीं है, वो ऑटोकैड पे काम कर रहा है, तो यू कैन एक्सपोर्ट दिस फाइल इन डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट। डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट ऑटोकैड की फाइल का एक्सटेंशन है, तो वो वाली फाइल ऑटोकैड पे खुल जाएगी। DXF फॉर्मेट यूज होता है जब हम 2x लेजर कटिंग पे काम करते हैं। अगर आपको कुछ शीट मेटल का काम किया है आपने, आप उसे लेजर कट के लिए देना चाहते हो किसी वेंडर को, तो आप DXF फॉर्मेट एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट CSV फॉर्मेट। ये आपको बाद में समझ में आएगा। कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स एक्सेल शीट की तरह ही आएगा, जिसमें सारे पैरामीटर्स आपकी ड्राइंग शीट के। अगर मैं इसे एक्सपोर्ट PDF करता हूँ, going to click OK. Okay. Just going to save. Let's see where it is. इसका PDF बनेगा। I have already opened. This is the PDF file of this drawing sheet. दिख रहा है? और सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरी की पूरी ड्राइंग शीट कंप्लीट हो गई। आपको जो भी फॉर्मेट आउटपुट चाहिए वो आप आउटपुट से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये तो मैंने सिंगल पार्ट का लिया है। चलो मैं असेंबली का एक लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सेम ड्राइंग फ्रॉम डिजाइन, इस बार पूरी असेंबली लेते हैं। और असेंबली में सिर्फ मुझे दिखाना है कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होगा और इसमें बिल ऑफ मटेरियल कैसे जनरेट करेंगे। ओके, पूरी असेंबली आ रही है। मुझे फ्रंट नहीं लेना है, मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेना हूँ। ये लिया और इसका स्केल फैक्टर चेंज करता हूँ। 1:5। ये पूरी असेंबली, बट देखो आपका असेंबली प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। तो मैं क्या करेंगे, इसे वायरफ्रेम मॉडल ले लेंगे। आपको अंदर के सारे पार्ट्स दिख रहा है? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंजन ब्लॉक का टाइप देता हूँ। चलो, हाँ बाहर होना है। दिख रहा है? अगर मैं यहाँ से इंजन ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं इंजन ब्लॉक ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। राइट, दिख रहा है? केवल असेंबली ली है। आप चाहो तो इसके प्रोजेक्टेड व्यू भी ले सकते हो, बट अभी मैं प्रोजेक्टेड व्यू नहीं ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ इसके बिल ऑफ मटेरियल दिखाना है, इसमें क्या क्या बिल ऑफ मटेरियल है। तो सीधा टेबल पे जाऊंगा मैं, ऑटोमेटिकली आपकी टेबल बड़ी हो गई और ऑटोमेटिक बलूनिंग भी हो रही है। पहला आपका इंजन ब्लॉक है, दूसरा आपका पिस्टन है, तीसरा आपका पिस्टन हेड है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फोर्थ आपका है कनेक्टिंग रॉड एंड फिफ्थ कनेक्टिंग रॉड कैप। और क्वांटिटीज देखिए, इंजन ब्लॉक 1 है, पिस्टन 1 है, पिस्टन हेड 8 यूज किए हैं आपने, कनेक्टिंग रॉड 8 यूज की हैं एंड कनेक्टिंग रॉड कैप आपने 8 यूज की। सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ। राइट, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा का पूरा Yes, sir. आप कर सकते हो। आप इसे कहीं और प्लेस करना चाहो तो आप इसे कहीं और प्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस किया पर्टिकुलर बलून्स को कहाँ रखना है।
राइट। उसके बाद इफ यू वांट टू एडिट दिस टाइटल ब्लॉक, तो वो भी आप कर सकते, वो भी आप कर सकते। कैसे करोगे? देखिए ब्राउजर मेन्यू पे आइए, यहाँ पे आता है आपका शीट सेटिंग्स, ये रहा आपका टाइटल ब्लॉक। अगर मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट टाइटल ब्लॉक, आपको जो भी चीजें बढ़ानी घटानी है, जो भी अपने हिसाब से करना है, आप उसे यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जैसे ही फिनिश करेंगे चीजें यहाँ पे आप देख राइट। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज करो कि मैं अपने कॉलेज का लोगो लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आप अपनी टीम का लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट इमेज। अगर आपके पास कोई इमेज आपकी कॉलेज का लोगो का लगा हुआ है तो आप ले सकते हैं। So let me see if I'm getting anyone. कुछ तो होगा मेरे पास, ये रहा होगा, इसका लोगो लगा देते हैं। स्केल फैक्टर 0.8 कर देते हैं। ये स्मॉल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, और टीम का लोगो लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का लोगो लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मुझे वही मास्क चाहिए तो मैं इसे मास्क को ऐड करूंगा। यू कैन सी सारे कंपोनेंट के मास्क भी आ रहे हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम खाली है। हाउ टू राइट एनीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, ये कैसे करें? सपोज मुझे डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिकली टेबल कमिंग इन द ड्राइंग व्यूज, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता। ये डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड होगा? एनी आइडिया? और इन केस आई वांट टू चेंज द मटेरियल, सर वो तो डिजाइन में 3D मटेरियल में चेंज करना पड़ेगा ना। क्या मटेरियल? हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल ठीक है, मटेरियल तो आ ही रहा है, मैं वहाँ मॉडलिंग में चेंज करूंगा तो मटेरियल यहाँ अपडेट हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखूं। मैं चलता हूँ मेन ड्राइंग शीट पे, ये रहा, ठीक है। अब इस पे मटेरियल चेंज करते हैं, इसके मटेरियल पे जाता हूँ और मेटल ले लेता हूँ, कुछ डिफरेंट सा लें ताकि समझ में आए। ये लेके मैं इसको लगा, चलो इस पे लगा दूँ, ठीक है। ये मैंने मटेरियल चेंज कर दिया। मैं फाइल को सेव करूंगा और ड्राइंग शीट पे जाऊंगा। आप देख रहे हो एक मैसेज आएगा आपके लेफ्ट साइड में, या फिर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक देखो मैसेज भी आ गया है, और यहाँ पे टॉप पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे और जो भी आपने अपडेट किया है मॉडल पे वो यहाँ पे, और यहाँ पे मटेरियल आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने उस पर ग्लास इफेक्ट लगाया हुआ है। दूसरा पार्ट का चेंज करना, इसका अपीयरेंस आप चेंज करना। ये जो आपका इंजन ब्लॉक है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक आप ठीक है। सेव करूंगा मैं, देन आई विल दिस वन, और इसे अपडेट करूंगा।
दिख रहा है चेंज हो गया। अब देखो इंजन ब्लॉक में यहाँ पे मटेरियल भी चेंज हो गया, स्टील की जगह नॉन डिस्कस। ठीक है, मटेरियल इज नॉट ए प्रॉब्लम, मॉड्यूल पे जाके मटेरियल में ऐड कर दूंगा। मेरा पॉइंट है कि मैं डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करूं। सो अगेन आपको मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जिसका भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, सपोज इंजन ब्लॉक का ही करना है, तो मैं से राइट क्लिक करूंगा, आई विल गो फॉर प्रॉपर्टीज और मैं इस पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। जिस भी कंपोनेंट या पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, आपको डिजाइन में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और उसका डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन के सामने लिखिए। ठीक, क्लोज कर दीजिए उसे और इस फाइल को सेव। आप जैसे ही वापस आएंगे ड्राइंग व्यू में, अगेन वो आपसे बोलेगा कि आप अपनी फाइल को अपडेट करो। एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करूंगा एक बार और आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है। Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So not only the material description, जो भी, because ये पैरामीट्रिक टूल है, इसमें सारे के सारे आप असेंबली के बाद ड्राइंग शीट में स्केचिंग पार्ट में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्शंस आपके असेंबली में भी आपको दिखेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली आपको ड्राइंग व्यूज में दिखेंगे। और जब भी कोई रेफरेंस फाइल एडिट करी जाएगी आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा ऊपर, और नहीं तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको मैसेज आ जाएगा कि रेफरेंस फाइल हैज गॉट चेंज्ड, तो यू हैव टू अपडेट इट, राइट। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ाया मैंने, छोटा सा मॉड्यूल है बट आपको एक No, एक sir, चीज आपको इस पे आप इस पे ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हुआ हमारा ड्राइंग व्यूज विद द हेल्प ऑफ डिजाइन। अब एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल है एनिमेशन में और आपको बता देता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एनिमेशन से ड्राइंग व्यूज आप कैसे बनाओ। ये मेरी मेन फाइल है, अगर इन बिटवीन आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। No, sir. राइट, इफ यू गो फॉर एनिमेशन, डिजाइन मैंने बना लिया है, एनिमेशन पे मैं जा रहा हूँ। एनिमेशन एक वो मॉड्यूल है जिसपे आप कस्टमाइज छोटा सा वीडियो बना सकते हो। आपको किस, जैसे सपोज मैंने एक पार्ट कंपोनेंट बनाया और मुझे वो रिप्रेजेंट करना है किसी क्लाइंट को, तो उसके डिफरेंट ओरिएंटेशंस, असेंबली का एक्सप्लोडेड व्यू, वो सारी चीजें आप एनिमेशन पे बना सकते हो। सपोज मैं इसे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टाइमलाइन डिफाइन करना होता है, और इसका चलो वही बनाते हैं सबसे पहले तो ना, एक्सप्लोडेड व्यू बनाएंगे। एक टाइमलाइन मैंने डिफाइन किया कि सपोज स्टार्टिंग 4 सेकेंड्स आई वांट टू सी दी फ्रंट व्यू। ये देखो इट इज रिकॉर्डेड ब्लू कलर। सेम कुछ सेकंड डिफाइन किए, यूज होम बटन, आइसोमेट्रिक व्यू। फिर से एक बार टाइमलाइन डिफाइन किया और इस बार मुझे एक्सप्लोडेड व्यू दिखाना है, तो आई एम गोइंग फॉर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट्स, सेलेक्टिंग दिस और मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। दिख रहा है? Yes. सेम मैं फिर से इसे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और इस बार मैं इस कंपोनेंट को वापस ले आऊंगा इसकी पोजीशन पे। तो मैंने छोटी छोटी 4 स्टोरी बोर्ड्स 4 डिफाइन किए हैं। आप देखना चाहते हो इसका प्रॉपर मूवमेंट, तो आप क्या करोगे, आपको इसी पे प्ले बटन मिलेगा। मैंने क्या किया था, सबसे पहले फ्रंट व्यू कैप्चर किया है, फिर आइसोमेट्रिक व्यू लिया है, फिर मेरा ये ऊपर गया है, एक्सप्लोडेड व्यू हुआ एंड देन इट गॉट असेंबल्ड अगेन, राइट।
Yes, sir. राइट? Yes, sir. इस पूरे के पूरे वीडियो को आप पब्लिश करा सकते हो, एक AVI फाइल की तरह आएगा। बट एनीवेज अभी वो हम बाद में बताएंगे, वो आप बात कर सकते हो। अभी हमारा पॉइंट ये है कि हम इसका एक्सप्लोडेड व्यू बनाएं और फिर उसके बाद हम उस पर ड्राइंग शीट जनरेट करें। सपोज करो आई एम गोइंग फॉर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। इवन आप जूम इन जूम आउट जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया, गो फॉर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, लेके गया अंदर, इट्स ओके। देन सेम टाइम पे ही मुझे सारा कुछ करना है। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट सपोज करो ये मैं लेके आ गया अंदर, सिलेक्ट जस्ट रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये होगा। ठीक है, देखो आप देखो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो गई। अब मैं इसे अगर प्ले बटन करूंगा तो क्या होगा, एक साथ सारे के सारे करेंगे, दिख रहा है? क्योंकि एक ही टाइमलाइन में मैंने सारे मूवमेंट दिए, फिर से देखो 1 बाय 1 नहीं दिया। अब जब मैंने ये टाइमलाइन डिफाइन कर ली है तो मैं अगेन आई एम गोइंग बैक टू डिजाइन और इस बार मैं ड्राइंग शीट जनरेट करूंगा फ्रॉम एनिमेशन। राइट, ये पूछेगा स्टोरी बोर्ड नंबर 1, यस स्टोरी बोर्ड नंबर 1 से ही हम जनरेट करेंगे। क्लिक ओके, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोडेड व्यू वाला हमारा बेस व्यू है, देखो जो आपने एनिमेशन में डिफाइन किया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बिकॉज अगर असेंबली कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग रखने पड़ेंगे तभी आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। और जब ये हमारा हो गया है उसके बाद तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, सेम प्रोसीजर आप बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करो, सारी चीजें वही आपको करेक्ट Yes, sir. यस सर। हो जाएगा। आप राइट, हो गया ड्राइंग व्यूज। यस तो सर। Yes. एनिमेशन वाला आप ट्राई कर सकते हो, आप एक जनरल जो भी आपने ड्राइंग शीट बनाई है वो ट्राई कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे बनाना है और कैसे आउटपुट। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. if there is any other doubt, please let me know. कुछ डाउट है? No, sir. No, Sure? राजेश सर। no, sir. No, sir. Okay, I'm going to stop sharing now. Yes, बताइए, समझ में आ गया सब? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट एक्सरसाइज कौन करेगा मुझे ये बताओ। नेक्स्ट टाइम आपको लेके वो जेनेवा मैकेनिज्म या कोई भी एक मैकेनिज्म सर बनाओ। सर जेनेवा बना दिया है। बना दिया? यस तो फिर ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया तो उसकी ड्राइंग शीट जनरेट करो और उसका PDF अपलोड करो अपने डेटा में। सर मैं स्क्रीनशॉट करके दिखाऊं? हाँ प्लीज दिखाइए। 2 लोगों ने रेज हैंड किया है। यस, ओके, मोशन चलाइए।
That's nice. Good. Finally, dimensions खुद से ही कैलकुलेट करे थे. यस चलो, that's good. सर अजीम सर वाले में से थोड़ी हेल्प वो दी थी. हाँ, कोई उस प्रॉब्लम section में ना नहीं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. रेफरेंस और हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट कॉपी एंड पेस्ट, राइट? वो चीज ठीक. आप रेफरेंस ले सकते हैं और आप बनाइए, खुद से एक्सप्लोर करो. कुछ डाउट होता है तो फिर मैं बताता हूँ. तो आप लोगों ने जो भी असेंबली करी है, प्लीज अब इनके ड्राइंग शीट जनरेट करिए और उसका पीडीएफ निकाल के आप सबमिट करिए अपने डेटा पैनल पे सेव करो. ठीक है? ओके सर. ओके सर. Okay, Right. sir. और कोई कुछ कहना चाह रहा है? लाइक No, sir. पटेल, मीत, अभी सबको अजीम और सर? प्रैक्टिस करनी है और जो प्रॉब्लम्स क्लास में कवर हुए उसकी खुद प्रैक्टिस करो, अदरवाइज सब भूल जाओगे. हाँ सर, वही है कि इन लोगों ने प्रैक्टिस का थोड़ा सा देखना है. आप फ्राइडे हम लोग फिर मिल रहे हैं सेम सेशन के लिए. ठीक है? उसमें मैं कुछ और एडिशनल चीजें बताऊंगा आपको. आप लोग पहले ये प्रैक्टिस करो, ड्राइंग व्यूज और असेंबली, जितनी भी चीजें बताई हैं वो आप खत्म कर लो. देन फिर हम लोग फ्राइडे को हमें टाइम मिलेगा कि भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं. अजीम सर, सिमुलेशन तो अभी कवर करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, सिमुलेशन अभी नहीं. हाँ, ठीक है. ओके सर. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. सर Thank you, sir. आजिम सर, आपसे आजिम सर, अच्छा आजिम सर ने Yes, sir. सर, आपसे मुझे बात करनी है तो शाम को कॉल करूं मैं? ठीक है सर. ठीक है सर. ओके. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर. बाय सर.